तो आज हम पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में। कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी हो, उनको अगर इस्टेब्लिशमेंट करना है तो उसके लिए उनको फंड की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे फंड्स कलेक्ट करने के लिए हमारे पास में दो टाइप्स होते हैं या फिर दो सोर्स होते हैं। जैसे कि हमारे ओन सोर्स और एक होता है बोरोड सोर्स। ओन सोर्स मतलब जो हमारा खुद का पैसा होता है, हमारी कंपनी का पैसा होता है, और दूसरा होता है बोरोड सोर्स, जो कंपनी क्या करती है, लोन लेती है या फिर दूसरे से किसी से बोरो करती है, ठीक है ना, कर्जा लेती है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि शेयर्स जो हमारा ओन कैपिटल है उसमें जो शेयर्स होते हैं वो शेयर्स क्या होता है। देखिए शेयर्स हमने यहाँ पे लिखा है, तो शेयर्स क्या होता है, द टर्म शेयर्स इज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, जिसमें दिया आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 84, ठीक है। तो कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के 84 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिया है कि शेयर्स मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूडिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या दिया आपको कि शेयर्स इन अ शेयर्स कैपिटल, शेयर्स इन अ शेयर्स कैपिटल मतलब शेयर क्या होता है कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है, कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है तो उसका एक हिस्सा होता है, उसका क्या होता है, एक हिस्सा होता है। अभी कैसा कि जो हमारा शेयर कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल के अंदर में यहाँ पे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से बना हुआ जो कैपिटल होता है, ठीक है, वो होता है हमारा शेयर कैपिटल, होता है हमारा शेयर कैपिटल। मतलब इसमें कैसा है, जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर भी होता है और प्रेफरेंस शेयर भी होता है, ठीक है। तो उसी के साथ में देखें यहाँ पे दिया है तो आपको काइंड्स ऑफ शेयर, क्या दिया है, काइंड्स ऑफ शेयर मतलब टाइप्स ऑफ शेयर भी बोल सकते हैं आप इसको। सो इसमें दिया आपको इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर क्या होता है, तो दो शेयर विच आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, ऐसा शेयर जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। इक्विटी शेयर क्या है, ऐसा शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। तो इक्विटी शेयर के अंदर में आपको दो टाइप देखने को मिलते हैं। वहां पे आपको इक्विटी शेयर विद द वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर विद द वोटिंग राइट्स मतलब ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको क्या होता है, वोटिंग्स का राइट्स होता है। कंपनी के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर डिसीजन लेने के लिए इक्विटी शेयर्स को वोट करना पड़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर को वोट करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे वो इक्विटी शेयर जो वोटिंग करते हैं तो उनके पास में जो शेयर्स है उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं। मतलब जिसने जितना शेयर्स क्या किया है, एक्वायर करके रखा है, उसके हिसाब से यहाँ पे वोटिंग किया जा सकता है। उसी के साथ में यहाँ पे होता है इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल मतलब यहाँ पे इनको कुछ थोड़े अलग से अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है ना, वोटिंग के कुछ अलग से अधिकार दिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया जैसे कि डिविडेंड के लिए, ठीक है, वोटिंग्स के लिए या फिर और अदरवाइज या फिर कुछ ऐसे अलग टॉपिक होते हैं जिसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एक वोटिंग कर सकते हैं। तो जैसे इन अकॉर्डेंस, ठीक है, जैसे कि क्या है कि डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द रूल 4 ऑफ अ कंपनी, रूल 4 ऑफ अ कंपनी। तो क्या है, शेयर्स एंड डिबेंचर। तो शेयर्स और डिबेंचर का जो रूल 4 है, कंपनी का जो रूल 4 है, रूल 2014 के अकॉर्डिंग, रूल 2014 के अकॉर्डिंग जो कंपनी का रूल है, रूल 4 है, उसके अकॉर्डिंग जो क्या दिए वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी एक्ट में दिए गए, कंपनी एक्ट में दिए गए हैं। तो वैसे कुछ टॉपिक के ऊपर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स वोटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिविडेंड, ठीक है, कि डिविडेंड में डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड अगर इक्विटी शेयर को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैसा होता है, यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर जो दिया है इसके ऊपर इसके आपको दो टाइप दिए हैं। एक है इक्विटी शेयर विद द वोटिंग राइट्स एंड इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ये होते हैं आपके इक्विटी शेयर्स। ओके, जैसे कि इक्विटी शेयर्स होल्डर क्या करते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल बताएंगे कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करना है उसके ऊपर भी वो वोट करते हैं, ठीक है। उसी के साथ में अगर क्या करना है, एमओ के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसको अल्टर करना है या फिर एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको अगर अल्टर करना है मतलब सुधारना करनी है, उसमें कुछ बदलाव करना है, तो उसी के ऊपर भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर वोट कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको सेकंड जो दिया है वो है आपका प्रेफरेंशियल। क्या है आपके यहाँ पे, प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल क्या है, जो इक्विटी शेयर नहीं है वो प्रेफरेंशियल है, दो शेयर विच आर नॉट अ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी
प्रेफरेंस शेयर होल्डर के इक्विटी शेयर होल्डर से कुछ थोड़े से अधिकार ज़्यादा होते हैं मतलब ऐसा बोलेंगे कि सिर्फ डिविडेंड जो होता है, ठीक है ना, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इनमें इनको प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इनमें प्रेफरेंस दिया जाता है, मतलब कैसा है, अगर डिविडेंड देना है तो सबसे पहले क्या करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो। और अगर क्या करना है कि कंपनी अगर वाइंडिंग अप में जा रही है तो कंपनी का जो पैसा है, जो कैपिटल है, वापस करना है शेयर होल्डर्स को, तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इसमें आपको 8 टाइप देखने को मिलते हैं, जिसमें 8 टाइप में पहला टाइप दिया आपको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक, सेकंड दिया है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, फोर्थ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, फिफ्थ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सिक्स्थ नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 7 रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड 8 दिया आपको इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ऐसे होते हैं प्रेफरेंस शेयर के आपको यहाँ पे कितने दिए हैं, तो 8 टाइप्स दिए गए हैं। तो ये है हमारे क्या, काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, काइंड्स ऑफ शेयर। तो यहाँ पे जो आपको प्रेफरेंस शेयर दिए हैं तो इसके बारे में हम क्या करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम इसके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसके 8 टाइप जो है प्रेफरेंस शेयर्स के उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। ओके।